बेटी और बहू में आखिर इतना फ़र्क क्यों? दीप्ति अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी और बात करते करते वह कहने लगी कि माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। प्रियंका ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर यह तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल आ जाऊँगी। प्रियंका खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। पार्वती जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में चली गईं। किचन में खाना बना रही अपनी बहू से बोली, अरे सुनो दीप्ति, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आ जाना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों अच्छे हो जाएंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दीप्ति का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना मार्केट कपड़े जाना और वह हर काम करती हूँ जिससे मेरे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ चली आती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जा पाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है कि मैं अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, अपने मन की दो चार बातें करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट का एहसास हो। शाम तक भगवान ने जैसे दीप्ति की बातें सुन लीं और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने से मना कर दिया है, इसलिए इस बार वह नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, मैं उन्हें समझाती हूँ। प्रियंका ने फ़ोन अपनी सास को दे दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्ते समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए प्रियंका अपने मायके आना चाहती थी। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। प्रियंका की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाए इस बात से हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई परेशानी भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू दीप्ति की माँ से मिलने का मौका मिला। गपशप के दौरान उनकी बातों से पता चला कि दीप्ति को साल में एक बार ही अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है पहले आपको दीप्ति को उसके मायके भेज देना चाहिए और जब वह मायके होकर आ जाएगी तो मैं प्रियंका को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है प्रियंका के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे मायके नहीं भेजती हों, या फिर वह आपसे कुछ कहने से डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी
तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अपने में ले आएं। इससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती जी को अपनी समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नज़र आ रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ प्रियंका भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसे भी महसूस हुआ कि वह कभी भी अपनी भाभी से ठीक से बात नहीं करती है और जब जब वह अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ा उदास रहती हैं। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि दीप्ति, कुछ दिनों के लिए प्रियंका नहीं आने वाली, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही दीप्ति का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार हुआ था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन दीप्ति अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं। दीप्ति के आने के बाद प्रियंका भी अपने मायके आई और इस बार वह खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। प्रियंका ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं दीप्ति के साथ वह गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ दीप्ति अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई ऐसी बात या ऐसा काम ना हो जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। अब पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास और बहू, भाभी और ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।